तो जब आप रिहैब सेंटर से आना जाना रेगुलर कर रहे थे और आपका ये सुधर नहीं रहा था, तो आपका ये फाइनली सुधरा कब? ये आपका क्या प्रोसेस रहा सुधरने ये का? फाइनली ये भी बहुत ज्यादा बहुत वैसा है ना इंसिडेंट, ये भी खतरनाक है। मैं बताता हूँ। ये भी मेरी फैमिली से लेके रिलेटेड। मेरे पापा जब खत्म हुए तो थोड़ा सा पैसा मेरे पापा छोड़ के गए हुए थे, और कुछ मेरी मम्मी जॉब करती थी। तो जो मेरी मम्मी ने जॉब कर करके जो थोड़ा बहुत जोड़ा था, और जो मेरे पापा का थोड़ा बहुत पैसा था, उन पैसों से मेरी मम्मी ने अभी जाके एक सोने घर करके जगह पड़ती है, उसके अंदर मेरी मम्मी ने 50 गज का एक प्लॉट खरीदा। तो 50 गज का प्लॉट खरीदा, तो उसके अंदर हम रहते थे, है ना। मेरी मम्मी ने अपनी मेहनत से खरीदा, तो उसके अंदर हम रहा करते थे। रहने के बाद धीरे धीरे करके मेरे जैसे पुलिस केस होने लग गए, रिहाबू में एडमिट होना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे करके कहीं पैसा जा रहा है, कभी कहीं पैसा जा रहा है, कभी कहीं पैसा जा रहा है। तो मेरी मम्मी पे थोड़ा बहुत कर्जा होना चालू हो गया। तो वो कर्जा धीरे 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 करके बढ़ता रहा, है ना। तो बढ़ने के बाद कोई बात नहीं, फिर मेरे केस होने लग गए। जो मेरे केस खत्म करवाने थे मेरी मम्मी को, क्योंकि सजा वजा भी होनी चालू हो गई थी मेरे को, कि होने वाली थी सजा मेरे को एक केस में। उस केस में जो मेरे को सजा होने वाली थी, उस केस से मेरी मम्मी ने मेरे को बचाने के लिए मकान बेचा। जो मेरे घर की जमीन थी, जिस मकान के अंदर हम रहा करते थे, उस घर को बेच दिया। क्योंकि घर को बेचा, मेरा केस खत्म करवाने थे सारे के सारे, और मम्मी का थोड़ा बहुत कर्जा था वो हटवाना था। तो मेरी मम्मी ने 13, 14, 15 लाख रुपए का प्लॉट बेचा। प्लॉट बेचने के बाद वो मेरे सारे केस खत्म करवाए, अपना थोड़ा सा कर्जा दिया, है ना। लेकिन उसके बाद मैं रिहैब आया, और मैंने अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान देखा। तब मेरे को जाके लगा कि यार, इस नशे के दौरान आज जो तेरा घर बिका है वो तेरे खिलाफ बिका है, तेरी वजह से बिका है। आज घर पे छत नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, आज हम किराए पे डोल रहे हैं। अब किराए पे रहते हैं हम अभी फिलहाल। तो आपको ये एहसास हो गया, जो भी आप जिंदगी की पटरी पर चल रहे थे, उसमें जो भी आप गड्ढे खोदते जा रहे थे, वो आपकी माँ अपना जो भी जोड़ सकोड़ के उसको अपनी मेहनत से अपनी मेहनत से बढ़ती जा रही थी, उस हर गड्ढे को जो आप पीछे करते जा रहे थे। ये आपको फाइनली महसूस हुआ था? फाइनली महसूस हुआ। मैंने अपनी मम्मी को रोते पीटते देखा उस कर्जे की वजह से, है ना। और सच बताऊं तो मकान मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। सबसे बड़ी चीज जो लॉजिक है वो यही है कि उस मकान के अंदर मेरे पापा का बचा हुआ पैसा उस मकान में लगा हुआ था। तो वो मकान मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। वो आखिरी निशानी मेरे पापा की मेरे पास से चली गई। तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि यार, इस नशे ने मेरे पापा को मेरे से दूर कर दिया। उस घर का जाना मेरे पापा का मेरे से दूर होना हुआ है ना। तो मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकता। मैं मर भी जाऊंगा ना, मैं तब भी नहीं भूलूंगा उस मकान को। आज भी मैं उस एरिया के अंदर जाता हूँ ना, तो मैं अपने घर के बाहर जरूर जाता हूँ। उस मकान को देख के ना ऐसा लगता है कि यार, मेरे पापा मेरे साथ हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा फिल्मी हो रहा है बोलने में, लेकिन ये फिल्मी नहीं है, मेरी रियलिटी फीलिंग है। उस मकान को देख के मेरे को मेरे पापा दिखते, क्योंकि उसके अंदर वो चीज थी जो कहीं पे भी नहीं, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकती। अब वो एक बार ही चली गई। वो चली गई। आज भी मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी, अगर मैं थोड़ा सा अभी नशा छोड़ दिया है मैंने, अगर थोड़ा सा और टाइम हो जाएगा, मैं थोड़ा बहुत कमा के उस मकान को ले लूंगा। तो मेरी मम्मी छूटती बोल देती, बेटा, जमीन के रेट हाई फाई बढ़ते हुए चले जाते हैं, है ना, तू नहीं ले पाएगा। अब तू ऐसा कुछ कर कि दूसरा कुछ खरीद के तू मेरे को दे, मैं तब मानूंगी। तो आज उसी को गोल बना रखा है कि यार, मेरी मम्मी ने ना मेरे को एक बात बोली। अभी अब मेरे को 1 साल होने वाला है, तो इस रियायत में अपनी मर्जी से आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आने से पहले मेरी मम्मी ने मेरे को एक बात बोली, वो बात मेरे दिल पे लगी हुई है। उसी बात को लेके मैंने नशा छोड़ रखा है। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि अंकित, तेरे पापा मेरे को अधूरे में छोड़ के चले गए, है ना। मेरे को कभी ऐसा नहीं था कि तेरे पापा मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। छोटी सी उम्र में मेरी मम्मी की शादी हो गई थी। मेरी मम्मी ने ये बात मेरे को बोली कि छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, है ना। मैंने छोटी सी उम्र में दुख दर्द देखने चालू कर दिए, और मैंने जिंदगी में आज तक कभी अपना कोई शौक पूरा नहीं किया ना। मैंने तुम दोनों बच्चों से कभी कुछ मांगा, लेकिन आज मैं तेरे से कुछ मांग रही हूँ। कह रही, आज तक मेरे को कभी सुख नहीं मिला, मेरा मरते दम तक ना एक काम कर दे बस मेरा। कह रही, मेरे को एक सुख दे दे, मेरे जीते जी नशा छोड़ दे। मैं तेरे को सुधरता हुआ देखना चाहती हूँ, तेरा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। बस मेरे को ये चीज दिखा दे बस। कह रही, अगर मैं मर गई, या मेरे भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर मेरे को बाई चांस कुछ हो गया, तो तेरा सुधरना नहीं होगा। तो किसको सुधर के दिखाएगा? इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे जीते जी सुधर जा। तो मैंने यही उस दिन गोल बनाया कि नहीं, उनके अगर सुधरना है तो जीते जी सुधरना है। अपनी माँ को दिखाना है वो सारी चीजें जो मैंने खोई है, उस चीज को धीरे धीरे करके। मुझे पता है कि जो चीजें मैंने खोई वो नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन थोड़ी बहुत खुशी तो अपनी माँ को दे सकता हूँ। वो खुशी यही है कि मैं आज के दिन कहीं भी रहूं, बस नशा ना करूं, अपने आप को ठीक ठाक रखूं। वो यही देखना चाहती है। आज वो चीज देख रही है। आज मेरी मम्मी बहुत खुश होती है। अभी कल रात को मैंने फोन किया था अपनी मम्मी को। हाँ, भाई के साथ था मैं, तो मैंने फोन किया मम्मी को। मैंने बोला, मैंने मम्मी, मेरे को ऐसे ऐसे, मेरा एक
कुछ सामान था, तो मैंने बोला मैंने वो सामान चाहिए, तो वो मम्मी ने छोड़ती हंसी मजाक करना चालू कर दिया। तो इतनी खुशी हुई कि यार जो मम्मी है ना गुस्से में बात किया करती थी, है ना, प्यार तो वो तब भी करती थी लेकिन गुस्सा था उनके अंदर, लेकिन आज वो सारी चीजें वो इतनी तरीके से करती हैं, है ना। मेरी भाभी मेरे से कभी बात नहीं करती थी, आज वो फोन करके बोलती है अंकित क्या खाना है। तो मम्मी ने कल रात को भी बताया कि अंकित वो संडे को हम तेरे लिए कुछ बना रहे हैं और संडे को घर आइयो और लेके जाइयो। तो मैं आज वो चीजें देखता हूँ कि यार एक नशा छोड़ने की वजह से, एक नशा छोड़ने की वजह से जो इंसान तेरे से इतने ज्यादा दूर थे, जो मेरे जो संबंध थे, जो रिलेशन थे, वो इतने ज्यादा खत्म ही हो चुके थे, लेकिन आज वो वापस मिल रहे सिर्फ और सिर्फ नशा हो गए हैं वापस। हाँ, मेरा भाई जो कभी मेरे से बात नहीं किया करता था यार, आज उसके फोन आते हैं। परसों एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मेरे भाई ने मेरे साथ खाना खाया। मैंने 3-4 साल बाद मैंने अपने फैमिली के साथ परसों रात को बैठ के खाना खाया यार, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने कई मेंबरों को शेयर करा, मैंने भाई को भी, मोहित भाई को भी शेयर करा कि यार 4-5 दिन बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ खाना खाया। मैं रो रहा था खाना खाते टाइम, है ना, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब मेरी मम्मी ने बोला क्यों रो रहा है, अब तो टाइम है, कोई बात नहीं, तो रोज रोज खाएंगे, टेंशन ना ले। एक जो कहते हैं ना कि एक नशेबाज को एक प्यार की जरूरत होती है यार, वो मार पिटाई से कभी नहीं सुधर सकता। मेरे को वो प्यार मिला, वो बातें सुनने को मिली, तब जाके, और कुछ ना कुछ यार मेरे रोबोट में मैंने आगे पीछे देख लिया था कि आगे पीछे सब कुछ जा चुका, कुछ उसकी वजह से, कुछ भाई की वजह से, है ना, मेरे को ऊपर उठाया गया, तब जाके मैंने नशा छोड़ा। और आज मैं बड़ा खुश हूँ यार नशा छोड़ के ना। आज कंडीशनें आती हैं सामने, प्रॉब्लमें भी आती हैं, लेकिन फेस करता हूँ। आज अंदर हिम्मत होती है, लोगों को शेयर करता हूँ, मदद मांगता हूँ। मैं अपने आप के ऊपर नहीं छोड़ता। पहले ये होता था कि अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो साथ के बंदों से या भाई से या काउंसलरों से अपना एक मदद लेता हूँ, उनको बताता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है, तो तब मेरे को वो मदद मिलती है, तब मैं उस चीज़ पे एक्शन लेता हूँ, लेकिन अपने आप पे नहीं चलता। आज जो भी करता हूँ ग्रुप के साथ करता हूँ, पूछ के करता हूँ, और बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छा लगता है यार। आज के दिन ना नशा नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब दूसरे बंदों को करते हुए देखता हूँ, उनके अंदर ना मेरे को अपने आप को देखता हूँ मैं, तब मेरे को थोड़ा सा दुख होता है कि यार अंकित जो तेरे साथ हुआ कहीं इस बंदे के साथ ना हो जाए। तब मैं उसको समझाता हूँ, बोलता भी यार नहीं, है ना, कि ऐसा मत कर। मैं उनके सामने अपनी बातों को रखता हूँ, अपनी शेयरिंग है, जो मेरे लाइफ के इंसिडेंट हो चुके हैं, मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करा है, तुम रुक जाओ। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा होगा, लेकिन मैं जहां तक किसी के लिए कर सकता हूँ वहां पे मैं करने के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं तो वो व्यक्ति यार कि मैंने कभी किसी के लिए कुछ करा नहीं।